एक्सरसाइज 12.1 जब मैं स्टॉप कहूंगा स्टॉप कर देना। एक्सरसाइज 12.1 ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए इधर आपको क्या दिया, दो सर्कल है, एक का रेडियस आपको दिया 6 सेंटीमीटर, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है कि इसका सरकमफ्रेंस प्लस में इसका सरकमफ्रेंस बराबर है तीसरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। उसने क्या कहा कि दो सर्कल दे रखे हैं, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया, एक का रेडियस कितना दिया 10 सेंटीमीटर दिया। दोनों को रिकास्ट करके, दोनों को पिघाल के उन्होंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया। कहता है उसका रेडियस क्या होगा इफ जब इसका सरकमफ्रेंस प्लस में इसका सरकमफ्रेंस बराबर होगा इसके सरकमफ्रेंस के। इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है बेटा 2 पाई r। कितना होता है बेटा 2 पाई r। इसका सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। अगेन इसके सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है। 2 पाई आपने कॉमनली अंदर क्या है 6 प्लस का 10 बराबर किसके बेटा 2 पाई r। 2 से 2 कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 16 बराबर है r के, तो r के लिए कितने बेटा 16 सेंटीमीटर हो गई। चलो एक और क्वेश्चन देखिए, आपको एक सर्कल दिया जिसका रेडियस आपको दिया 5 सेंटीमीटर दिया, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया। कह रहे दोनों को रिकास्ट करके उन्होंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया, उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा जब दोनों का सरकमफ्रेंस का सम बराबर होगा अगले सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर। इसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r, इसका भी कितना होता है 2 पाई कैपिटल R, ठीक है, या 2 पाई ये से स्मॉल r लिखना चाहे प्लस का 2 पाई r। 2 पाई कॉमन लिया, इसका रेडियस कितना दे रखा है आपको 5 दे रखा है, इसका रेडियस 6 दे रखा है, इज इक्वल टू 2 पाई r। 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, r के लिए कितने आ गई 11 सेंटीमीटर आ गई। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए इधर आप, आपके सामने तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं। आपको क्या दिया, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दिया, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। एक का रेडियस आपको कितना दिया 6 सेंटीमीटर, एक का रेडियस आपको 8 सेंटीमीटर दिया। कह रहे दोनों को रिकास्ट करके एक बड़ा सा सर्कल बनाया, उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा जब दोनों का एरिया का सम बराबर है इसके एरिया के। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई कॉमन लिया, आर की वैल्यू कितनी है आपके पास 6 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हुआ, 36 प्लस का 64 बराबर है आर स्क्वायर के। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया। आर के लिए कितने आ गए बेटा 10 सेंटीमीटर आ गई। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस आपको 4 सेंटीमीटर दिया, एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर दिया। दोनों को रिकास्ट करके इन्होंने एक बड़ा सा सर्कल बनाया। पूछ रहा है वो आपसे कि इसका रेडियस क्या होगा जब इसका एरिया और इसका एरिया बराबर होगा इसके एरिया के। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर प्लस का पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई आपने कॉमन लिया, 4 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हुआ तो 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16 प्लस का 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया बेटा 5 सेंटीमीटर हो गया। पूर्वी यस सर। समय स्टॉप कर दिया रिकॉर्डिंग जब मैं कुछ डाउट लूं। देखिए मैंने आपको कहा एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको क्या दे रखा है, एक व्हील दे रखा है, व्हील के अंदर उसका जो डायमीटर दे रखा है, व्हील का जो डायमीटर दे रखा है वो डायमीटर आपको कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। जो स्पीड दे रखी है व्हील की स्पीड आपको दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, ठीक है। और आपको टाइम दे रखा है 10 मिनट दे रखे हैं। तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। नंबर रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है, नंबर रेवोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम अपॉन में डिस्टेंस, सॉरी अपॉन में सरकमफ्रेंस, ठीक है, अपॉन में सरकमफ्रेंस, यही बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस, डिस्टेंस अपॉन में सरकमफ्रेंस। तो मैंने आपको बताया नंबर रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम अपॉन में सरकमफ्रेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम को हम डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया कि आप सबसे पहले आप सरकमफ्रेंस निकालेंगे। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला कितना होता है बेटा 2 पाई r, 2 पाई r। तो 2 एज इट इज रहा, पाई एज इट इज रहा। r की वैल्यू कितनी है, डायमीटर आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो r कितना होगा बेटा 40 सेंटीमीटर, यानी कितना होगा 80 पाई आपका आ गया सेंटीमीटर आ गया। सबसे पहले आपने क्या निकाला
नंबर रेवोल्यूशन निकाला, नंबर रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम अपॉन में सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r होता है। सबसे पहले आपने क्या निकाला 2 पाई और रेडियस आपको कितना दे रखा है 80 दे रखा है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया आपका 40 हो गया, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर आ गया। अब हम निकालेंगे स्पीड इनटू टाइम यानी कि डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड आपको दे दिया 66 किलोमीटर। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब सर्कमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर में है तो डेफिनेटली जो हमारी स्पीड होगी उसकी यूनिट को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। एक बात आपको बता देता हूं कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम 66 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 2 3 4 5 यानी 5 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में टाइम कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है, कभी भी टाइम को मिनट्स में नहीं लिखा जाता, किस में कन्वर्ट किया जाता है आर में कन्वर्ट किया जाता है। तो नंबर रेवोल्यूशन कितना होगा बेटा, नंबर रेवोल्यूशन बराबर है डिस्टेंस अपॉन में सर्कमफ्रेंस, तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 66 इनटू में 1 2 3 4 5 इनटू में 10 अपॉन में 60 और पूरे के नीचे कितना होगा 2 इनटू में 22 अपॉन में 7 इनटू में 2 इनटू में 22 अपॉन में 7 इनटू में बेटा क्या लिख दिया 40 लिख दिया, ठीक है। सॉल्व करके आंसर आएगा 4375 रेवोल्यूशन। एक बार फिर रिपीट करो, ध्यान से सुनना, आपके सामने ये आपको नंबर रेवोल्यूशन निकालना है। व्हील दिया, व्हील का डायमीटर आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर दिया, स्पीड आपको दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे रखा है 10 मिनट। सबसे पहले आपने क्या निकाला नंबर रेवोल्यूशन निकाला, फार्मूला आता है डिस्टेंस अपॉन सर्कमफ्रेंस, डिस्टेंस का फार्मूला आता है स्पीड इनटू टाइम, यानी स्पीड आपको 66 किलोमीटर दे रखी है, यहाँ स्पीड दे रखी है किलोमीटर में, हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। जब किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो कितनी जीरो लगाई जाती है 5 जीरो लगाई जाती है, और टाइम कभी भी मिनट में नहीं होता, उसको आर में कन्वर्ट किया जाता है। आर में कन्वर्ट करने के लिए नीचे 60 लगाया जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद ये आपका डिस्टेंस आ गया, ये आपका सर्कमफ्रेंस 2 पाई 40, 2 का मतलब 2 रहा, पाई का मतलब 22/7 इनटू में 40, सॉल्व करके आपके पास आ गया 4375 रेवोल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, इसका फिफ्थ क्वेश्चन इसने क्या दिया, इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। क्वेश्चन में गिवन है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। आप सभी को पता है सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई r होता है, एरिया का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर होता है। r से r कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, यदि r की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया, कितना गया 2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब अगली एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। 12.2 का पहला क्वेश्चन देखिए आप, कह रहा है रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री, कह रहा है फाइंड करिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालेंगे मेरी बात ध्यान सुनेंगे। कल ही मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 60 अपॉन में 360 इनटू में 22/7 इनटू में रेडियस कितना आपका 6 इनटू 6, ये कैंसिल हो गया 1/6 इनटू में 22 इनटू में 6 इनटू में 6 अपॉन में 7, 6 से 6 गया 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में आपने देखा रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया, थीटा दिया 60 डिग्री, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आपने रिप्लेस कर दी 60 अपॉन 360 इनटू में 22/7 इनटू में 6 इनटू 6, सॉल्व करके आंसर आ गया 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया, सर्कमफ्रेंस आपको दे रखा है, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखा है 22 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 22 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। कह रहा फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। तो आपने करना क्या, मेरी बात ध्यान सुनना, आपको पता है कि जो सर्कमफ्रेंस होता है सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, सर्कमफ्रेंस सर्कल 2 पाई r, तो आप क्या करोगे 2 पाई r को बराबर किस तरह देंगे 22 के रख देंगे, तो 2 इनटू में 22/7 इनटू में r इज इक्वल टू 22, 22 से 22 क्या हो गया कैंसिल हो गया, रेडियस आपको कितना आ गया बेटा 7/2 सेंटीमीटर आ गया। रेडियस निकालने के बाद हम निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला कितना होता है 1/4 पाई r स्क्वायर, तो 1/4 इनटू में 22/7 इनटू में 7/2 इनटू में 7/2, 7 से 7 गया, ठीक है। तो आपका कितना आंसर आ गया 22 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया 154 अपॉन में
कुछ मेरे से गलती हुई है मेरे ख्याल से, 22/7 sin/2 आया, ठीक है। मैं इसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद कितना आया आपका, रह गया 154/16 रह गया, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए यहां तक। पूर्वी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 8 क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 8 क्वेश्चन में क्या दिया, एक स्क्वायर रखा है, ठीक है, जिस यहाँ पर क्या हुआ, एक हॉर्स को बांध रखा है, एक हॉर्स को बांध रखा है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर है। तो कहां से लेकर कहां तक घूमेगा, यहां से लेकर यहां तक घूमेगा, यानी उसकी जो बाउंडेशन है वो यहां से लेकर यहां तक घूमेगा, ठीक है। तो इसकी जो हॉर्स की जो रोप की लंबाई थी, यानी कि रस्सी की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर थी, तो हॉर्स कहां से कहां तक मूव करेगा, यहां से लेकर यहां तक। यानी कि तुम्हें पता है ये स्क्वायर दे रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री होगी। जब हॉर्स मूव करता है तो कौन सी शेप बना रहा है बेटा, सेक्टर की शेप बना रहा है। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। तो थीटा के लिए क्या लिया आपने 90 अपॉन 360 इनटू में 22/7 इनटू में आर की वैल्यू 5 इनटू 5। मान के चलो सॉल्व करके आपका आंसर यहां से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। कितना आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखो इसके सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, कह रहे भाई सेम स्क्वायर है, सेम स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर एक हॉर्स को बांध रखा है। अब हॉर्स की जो लंबाई है, रेडियस की लंबाई 10 सेंटीमीटर कर दी, वो कहां से कहां तक घूमेगा, यहां से लेकर यहां तक घूमेगा। तो यानी कि ये भी किसकी शेप बना रहा है, सेक्टर की शेप बना रहा है, यानी कि सेक्टर की शेप बना रहा है। सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। और रेडियस आपको कितना दे रखा है इसके अंदर, रेडियस आपको दे रखा है इसके अंदर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। और थीटा आपको दे रखा है कितना दे रखा है, आपको थीटा 90 डिग्री दे रखा है। तो आपने लिखा एरिया, ठीक है, एरिया कवर्ड बाय अ हॉर्स। जो हॉर्स ने एरिया कवर किया यानी कि 90 अपॉन 360 इनटू में 22/7 इनटू में 10 इनटू 10 सॉल्व करके मान के चलो यहाँ पर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में क्या बताया, मेरी बात ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चन में क्या बताया, पहले क्वेश्चन में बताया कि क्वेश्चन नंबर 8 में हम आ गए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, आपको एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी कुछ लेंथ दे रखी है। उसके अंदर बोला है कि इस पॉइंट पे एक हॉर्स को बांधा हुआ है, तो वो कहां से यहां से लेकर यहां तक मूव करेगा, यानी इसका जो रेडियस है वो कितना रहेगा रोप का 5 सेंटीमीटर और एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री। ये अगर ध्यान से देखो तो किसकी शेप बनती नजर आ रही है, ये शेप बनती नजर आ रही है एरिया ऑफ सेक्टर। तो हम लिखेंगे एरिया कवर्ड बाय अ हॉर्स, एरिया कवर्ड बाय अ हॉर्स इज इक्वल टू थीटा बटा 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करके आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपके सामने वही सेम सिचुएशन थी, लेकिन यहाँ पर रस्सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर से बढ़ा के अब कितनी कर दी 10 सेंटीमीटर कर दी। मान के चलो इसको सॉल्व करके आंसर आपका आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं आपसे पूछूं चेंज कितना हुआ, चेंज कितना हुआ, चेंज इन एरिया, कितना एरिया चेंज आया, मान के चलो ये आंसर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, मान लो ये, मान के चलो इसका आंसर 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आया, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का चेंज आया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। आपको एक कह रहे अम्ब्रेला दे रखा है, अम्ब्रेला सभी ने अच्छे से देखना, अम्ब्रेला ऐसे बना होता है, ठीक है, अम्ब्रेला दे रखा है, ठीक है। इसमें कई सारे तारे लगे हुए हैं, यानी कि रिब्स जिसे बोलते हैं, रिब्स लगी हुई हैं। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देगा, अम्ब्रेला को आप ऐसे दिखाई देंगे तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। ये आपको क्या बोले अम्ब्रेला दे रखा है, ठीक है, अम्ब्रेला की कुछ रिब्स दे रखी है, ठीक है। और ये अम्ब्रेला ऐसी शेप का होता है, आप सभी ने ऑब्जर्व करा हुआ है, ठीक है। जब अम्ब्रेला को ऊपर से देखा जाएगा, ऊपर से देखा जाएगा तो ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिब्स आपको दे रखी है, नंबर ऑफ रिब्स आपको दे रखी है 8 दे रखी है। तो एंगल कैसे निकालते हैं, एंगल का मतलब है थीटा कैसे निकालते हैं। थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में नंबर ऑफ रिब्स, नंबर ऑफ रिब्स। कहोगे ये सर आपने तो रटवा दिया, ऐसा क्यों, रटवाए नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेटा, आपने पंखा देखा होगा, पंखा, पंखे में आपने क्या देखा, कितनी ब्लेड्स होती है बेटा, 3 ब्लेड्स होती हैं। अगर मैं आपको कहूं कि इनके बीच का एंगल निकालो तो कितनी डिग्री होगा, तो 360 अपॉन में नंबर ऑफ ब्लेड कितने 3, यानी इनके बीच का एंगल होगा 120 डिग्री का। कितने एंगल होगा 120 डिग्री का। आप लोगों ने देखा होगा पुराने जमाने में पंखे जो चलते थे उनकी 4 ब्लेड्स होती थी, 4 ब्लेड्स होती थी। अगर मैं आपसे पूछूं इनके बीच का एंगल कितना है, तो 360 अपॉन में नंबर ऑफ ब्लेड 4 है, यानी कितने डिग्री का एंगल इनके बीच का
90 डिग्री का एंगल है। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन में नंबर ऑफ रिब्स या नंबर ऑफ ब्लेड्स, एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। और इस क्वेश्चन में रेडियस ऑलरेडी गिवन है, रेडियस ऑफ ईच रिब्स, हर एक जो रिब्स है उसका रेडियस 45 सेंटीमीटर है। कहते हैं दो रिब्स के बीच का एरिया निकालो, दो रिब्स के बीच का एरिया निकालो। अगर मैं आपसे पूछूं तो किसकी शेप बन गई बेटा, ये सेक्टर की शेप बन गई। तो आप लिखोगे एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स, दो रिब्स के बीच का एरिया हो गया थीटा अपॉन में 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा को रिप्लेस करेंगे 45 डिग्री से रिप्लेस करेंगे अपॉन में 360 इनटू में 22/7 इनटू में आर की वैल्यू कितनी है बेटा 45 इनटू में 45। सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे, ये आपका एग्जैक्ट आंसर। मान के चलो ये आंसर आ गया, तो इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एक बार रिपीट करो, क्वेश्चन में 10 का क्या गिवन है, एक अम्ब्रेला गिवन है। एक अम्ब्रेला में क्या दे रखा है आपको कि कुछ सारी रिब्स दे रखे हैं। रिब्स होते हैं तारे, हिंदी में बोलते हैं तारे। अगर ऐसा देखोगे अम्ब्रेला को देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो नंबर ऑफ रिब्स आपको दे रखे हैं 8। तो एंगल कैसे निकालते हैं 360 अपॉन में नंबर ऑफ रिब्स, यानी एंगल कितना है 45 डिग्री आ गया। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है कि रेडियस ऑफ ईच रिब इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, दो तारों के बीच का एरिया निकालना है, यानी एरिया स्क्वायर बाय टू रिब्स। तो थीटा बने 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, यानी 45 अपॉन 360 इनटू 22/7 45 इनटू 45। मान के चलो आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन, यहां तक ही समझिए एक बार सभी। पूर्वी, अब आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आपने पहले बताया था ये क्वाड्रेंट होता है। नहीं बेटा, इसे क्वाड्रेंट भी कंसीडर कर सकते हो, इसे चाहो तो सेक्टर भी कंसीडर कर सकते हो। क्यों, अगर यहाँ पर मैं 90 डिग्री रखता हूँ उसके अंदर, तो 90 अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर जब सॉल्व करूंगा तो फॉर्मूला डिराइव होके आएगा। वो किसका क्वेश्चन डिराइव होके आएगा, क्वाड्रेंट का डिराइव होके आएगा। मैंने आपको पहले बताया था एक क्वाड्रेंट होता है, एक सेक्टर होता है। क्वाड्रेंट और सेक्टर में अंतर क्या होता है, क्वाड्रेंट का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, और जो सेक्टर का एंगल होता है 90 को छोड़कर, 90 डिग्री को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है आपको, दो कार के वाइपर दे रखे हैं। दो कार की क्या दे रखे हैं, वाइपर दे रखे हैं। दो कार कैसे निकालेंगे, सुनो। आपको कार के वाइपर जो होते हैं, कार में दो वाइपर होते हैं। आप लोगों ने पता पोजीशन ऐसे होती है, या ऐसे मूव करता है या ऐसे मूव करता है, यानी एक्चुअल में बनाता है किसकी शेप है, वो सेक्टर की शेप बनाता है। सेक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर। कार की वाइपर आपने ऑलरेडी अच्छे से देखे हुए हैं, जब कार की वाइपर मूव करते हैं यहां से लेकर यहां, तो यहां से लेकर यहां ऐसे ही मूव करते हैं, यानी शेप किसकी बनाते हैं, सेक्टर की शेप बनाते हैं। तो यानी इस क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या लगाना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर या एरिया स्वेप्ट बाय टू वाइपर। तो आपने क्या निकाला है, एरिया स्वेप्ट बाय टू वाइपर। दो वाइपर के द्वारा जो भी एरिया कवर किया गया वो आपको निकालना है। फॉर्मूला आता है थीटा अपॉन 360 इनटू में पाई आर स्क्वायर लिखा, ठीक है, इनटू में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें बोला कि टोटल लेंथ निकालिए। टोटल लेंथ का मतलब है